हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। पहले कश्मीर से धारा 370 हट गई, फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर की इजाजत मिल गई और अब लंबे इंतजार के बाद राफेल विमान भी भारत आ गए हैं। अब बस इंग्लैंड की महारानी कोहिनूर का हीरा भी हमें लौटा दें तो मैं संन्यास लेकर तपस्या करने स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर चला जाऊं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं पंचतंत्र। दोस्तों, इतना तो मोहब्बत में वो लड़की भी नहीं तड़पाती जिसने प्रपोज करने पर यह कहा था कि मैं सोचकर बताऊंगी। उसके जवाब के इंतजार में आपकी कमर 28 से 78 हो जाती है, आपके चश्मे का नंबर 0.75 से बढ़कर 7.5 हो जाता है, मगर वो जवाब नहीं देती। राफेल के इंतजार में भी हम लोगों की हालत कुछ उस मासूम प्रेमी जैसी हो रखी थी। MDH मसाले वाले अंकल भी अपने प्ले स्कूल के दिनों से सुन रहे हैं कि जल्द ही भारत में राफेल विमान आने वाला है, मगर वो कभी आया ही नहीं। और आज जब वो भारत आ गया है तो मेरी खुशी का और पाकिस्तान की फटी का कोई ठिकाना ही नहीं है। कोरोना के डर से आम आदमी 3 लेयर मास्क पहन रहा है, वहीं राफेल के डर से जनरल बाजवा ने 3 लेयर कच्छे सिलवा लिए हैं। इमरान खान को भी पता है कि राफेल आने के बाद भारत को बालाकोट की तरह सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए वहां घुसने की जरूरत नहीं है। चीन को भी ये पता है कि भारत को राफेल विमानों को लद्दाख बॉर्डर पर तैनात करने की जरूरत नहीं है। दोनों देश अच्छे से ये जानते हैं कि राफेल विमान की रेंज ऐसी है कि इस पर लगी हुई मिसाइलें इतनी ताकतवर है कि राफेल विमान इंडियन बॉर्डर में रहते हुए पाकिस्तान और चीन के अंदर तक हमला कर सकता है। राफेल में लगने वाली हमर मिसाइल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल खास तौर पर लद्दाख जैसी पहाड़ी इलाकों में लड़ाई में काफी काम आती है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस तरीके की मिसाइल चीन और पाकिस्तान के पास भी नहीं है। वहीं स्काल्प जैसी मिसाइल 600 किलोमीटर तक वार कर सकती है। ये मिसाइल रडार और GPS गाइडेड होती है और अपने निशाने पर पिन पॉइंट हमला करती है। ये ऐसे ही है जैसे बम के ऊपर किसी का एड्रेस लिखकर उसे उसके घर कुरियर करवा देना। ये ऐसे ही है जैसे आप बिना किसी के घर में घुसे अपने ही घर पे बैठे बैठे उसे झापड़ मार दें और झापड़ खाने वाला सोचता रह जाए कि यार ये कौन मार गया। मैं ये सोचता हूँ कि पिछले साल अगस्त महीने में कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद पाकिस्तान को पहले से ही दस्त लगे हुए हैं। ये सोच सोचकर इमरान खान सपने में ही चीख कर उड़ जाते हैं कि इंडिया ने POK पर कब्जा कर लिया है। अब जब राफेल विमान फाइनली भारत में आ गए हैं तो उनकी सलवार के बचे कुछ टांके भी उधड़ गए होंगे, मगर इमरान खान को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसे सिर्फ 5 विमान आए हैं, 31 और आने हैं और जब तक वो नहीं आ जाते तब तक वो पाकिस्तान के लिए नया विमान न सही कम से कम अपने लिए कुछ नई सलवारें तो सिलवा ही सकते हैं। राफेल का नाम आते ही मुझे चीन और पाकिस्तान के साथ साथ राहुल बाबा की भी बड़ी याद आती है। 2019 के चुनाव से पहले राहुल बाबा ने राफेल इतनी बार बोला था कि अगर वो इससे आधी भी प्रैक्टिस कर लेते तो विश्वेश्वरैया बोल लेते, सही बोल लेते। राफेल सौदे में घोटाला ढूंढने में उन्होंने इतना दिमाग लगाया कि इससे आधा दिमाग लगाकर वो सच में आलू से सोना बनाने वाली फैक्ट्री खोल सकते हैं। इस घोटाले में अनिल अंबानी का हाथ ढूंढने में उन्होंने इतनी मेहनत करी कि इससे चौथाई मेहनत में वो मंगल ग्रह पर आलू उगा सकते थे और चाहते तो बाद में उसी फैक्ट्री के आलू से सोना बना सकते थे, लेकिन ना, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये तो राफेल आने से पहले की बात है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय पॉलिटिक्स है, हैरानी नहीं होगी कि आने के बाद भी उस पर पॉलिटिक्स होती रहे। हो सकता है कल को राहुल बाबा संसद में सरकार से ये पूछ ले कि राफेल 1 लीटर में कितनी एवरेज देता है, बताओ। हो सकता है उन्हें एवरेज कम लगे तो बाद में ये भी कहते हैं कि राफेल लेने से अच्छा है हम लोग एक्टिवा ले लेते, वो तो कम से कम 50 की एवरेज देती है। कोई सांसद सदन में ये कह दे कि अगर राफेल का निशाना इतना ही अच्छा है तो एक बार मेरे घर के सामने लगा मधुमक्खी का छत्ता उड़ाकर दिखाए, तब मैं जानूं। अगर उसका निशाना इतना सटीक है तो बिजली की तार में फंसी मेरे बच्चे की पतंग उतार कर दिखाए, तब मैं मानूं। हो सकता है कोई विपक्षी नेता सरकार को समर्थन देने के एवज में अपनी लड़की की शादी के लिए राफेल को उधार पे न मांगे। ये सब तो मेरा अंदाजा है, मगर कुछ भी हो सकता है मेरी जान, आखिर ये है हिंदुस्तान। लेकिन मैं नेताओं से गुजारिश करूंगा कि अब जब राफेल भारत आ गया है तो उसे भगवान के लिए अपने हाल पर छोड़ दो और उसे पाकिस्तान और चीन पर फोकस करने दो। उसके नाम पर पॉलिटिक्स करके उसको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि याद रखना राफेल हवा से हवा में नहीं, हवा से जमीन पर भी वार करता है। इसलिए ज्यादा चू चपड़ की तो तुम भी, और हाँ इमरान खान, तुम तो नई सलवारें सिलवा ही लो, अभी बहुत सारे टांके उधड़ने बाकी हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखना। जय श्री राम। राम मंदिर पे आ रहा है कुछ स्पेशल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।